एक समय की बात है। एक गांव में एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। वह इतना गरीब था कि उसे वक्त पर खाना भी नहीं मिलता था। वह अपनी गरीबी से बहुत परेशान था, परंतु करता भी तो क्या करता। फिर एक दिन वह जंगल की तरफ निकल पड़ा और कुछ दूर जाने के बाद उसकी मुलाकात एक ऋषि मुनि से हुई। उसने ऋषिवर को प्रणाम किया और ऋषि मुनि को अपनी सारी परेशानी के बारे में बताया। तब ऋषि मुनि ने बोला, तुम यहाँ से पूरब दिशा की ओर चले जाओ। वहाँ पर काफ़ी ज़मीन है जिसमें तुम खेती कर सकते हो। उससे तुम्हें कुछ प्रॉफिट होगा। ऋषि मुनि के कहने के मुताबिक राम वहाँ से पूरब दिशा की ओर चला गया। वहाँ जाने के बाद उसने देखा कि बहुत सारी ज़मीन खाली पड़ी थी। फिर उसने उसमें फसल उगाने की तैयारी करने लगा। सारी फसल रोपने के बाद उसने वहाँ पर अपना एक छोटा सा घर बना लिया। फसल कुछ दिन बाद बहुत ही ज़्यादा हुआ। फिर उसने उसे मंडी में ले जाकर बेच दिया, जिससे उसके पास काफ़ी पैसे आए। ऐसे ही करते करते राम एक दिन बहुत ही अमीर आदमी बन गया, जिससे राम के मन में लालच पड़ने लगा और उसने काम करना बंद कर दिया। और वह सोचने लगा कि मैं अब यह काम क्यों करूं, मैं यह काम मज़दूरों से करवाऊंगा, क्योंकि मेरे पास तो बहुत पैसे हैं। मज़दूर बेचारे दिन और रात काम करते थे और वह समय से मज़दूरों को उनकी मज़दूरी के पैसे भी नहीं देता था। मज़दूर परेशान होकर वहाँ से नौकरी छोड़कर चले गए। राम की फसल अब धीरे धीरे बर्बाद होने लगी थी। राम को अब समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। तभी अचानक से वहाँ पर वही ऋषि मुनि घूमते हुए पहुँचे। तभी राम ऋषि मुनि के पैरों में गिर गया और कहने लगा कि मुझे कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तभी उस ऋषि मुनि ने कहा कि तुम अपने अंदर का घमंड छोड़ दो, तब तुम्हें प्रॉफिट होगा। और राम को सारी बातें समझ में आ गईं। फिर उसने फिर से काम करना शुरू कर दिया, जिससे उसे फिर से प्रॉफिट होने लगा। तो इसलिए कहते हैं दोस्तों, हमें आलस नहीं करना चाहिए, हमें डटकर मेहनत करनी चाहिए, तभी हमें सफलता मिलेगी। अन्यथा हम बिस्तर पर सोकर यह सोचें कि हम करोड़पति बन जाएं, तो हम कभी नहीं बन सकते। आशा करती हूँ आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारी इस कहानी को लाइक और सब्सक्राइब करें।